आज बोले क्यों खुश हो, का मिलेगा? बोले मिलेगा, हम देख के आए हैं। कहीं का देख के आई हो? वह तुम्हारे वाले क्या कह रही है? साफ साफ बोल, किसको देख करके आ रही है? तो देखो यहाँ उस कन्या ने क्या जवाब दिया। मैंने खूब देखा है। कौन देखा है? अरे हम पर चलाई गयो टोना। क्या? अरे हम पर चलाई गयो टोना, हरि किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाई गयो टोना। मैंने बगीचा में देखा है। किसको देखा है? नहीं बताएंगे, जाओ। सीता जी परेशान, बोली बता दो, कहीं का देखा हो? अब देखो, बोली सुनो, एक लड़की उधर खड़ी फूल तोड़ रही, एक उधर खड़ी, एक उधर खड़ी, सब अलग अलग खड़ी बंटवारा में। और ये श्रीमान इंद्रपाल मिस्त्री 101 सादर स्वर्ण भेंट कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना। क्या करते हो? पलस्तर अस्त्र वाले होगा? अरे चलो, तो तुम्हारी जरूरत पड़ी है। ले लैया ले, बैठो, चलाओ चुप आराम से। और क्या बोली है वो लड़की? क्या नाम है बउआ? कौशल कुमार। ये 11 सुमन भेंट हो रही हैं। आशीर्वाद की कामना। अरे राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को। वो सहेली बोली मैंने राम और लखन को देखा, और जैसे वो इतना कहे से वो जतनी बिथरी ठाड़ी रहे, सगरी या का जगह आई है। कहाँ देखो, कहाँ देखो? हमको बताओ, कहाँ देखा? बोली अरे 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 यूं कहा है? ऐसा लागे जैसे मैं खाए दौरी परी। बिल्कुल बता रहे हैं, काहे परेशान हो? अरे राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन और अरे हाथन में लिए फूल दोना। अरे हाथनों में लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। और सुनो बहन, मैंने राम और लखन को देखा है, और जैसे राम का नाम सुना तो सीता शांत ही गई और बोली हम है। अगर ज्यादा बोली तो ये सब सबको करे लगे हैं। हाँ, तो सहेली बोली है कि कहाँ देखा हो? का पहने रहा है? सही से बताओ, पहने यूं का हो? पहने रहा है थे तो थे। बोले कहाँ देखा? हमको दिखाओ चले। सीता मैया एकदम से बोली अच्छा तुम लोग शांत रहो। एक दूसरी सहेली बोली ये बता, तुझे मालूम है राम जी होने वाले जनकपुरी के दामाद हैं, और तू उनके सामने मुंह खोले चली गई? तो इनका शर्म नहीं? वह कहे हम बीए में फारिग फेंका है, हमको बुद्धि है। बोले काकी ने? बोली सुनो, अरे राम जी को देख मैंने घूंघट की, राम जी अरे राम जी को देख मैंने घूंघट पटकी, राम जी। राम जी को देखा, घूंघट तो मार लिया, पर हो गया जो कुछ था होना। हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हो गया जो कुछ था जवाब दिया मैंने राम को देखा है। क्यों सीता जी? तुम कहा तो तुमको दर्शन करा लाई चले। सीता जी भी हाँ, हम कह जाए, हम तो का मतलब है मनमा तो लड्डू फूट रहे हैं कि तुमको देखा का मिल जाए तो करेजे के शांति पहुंचे। ऐसा है ज्यादा लबन लबन ना करना, भाऊंगा खाटरी तुम्हारी। हाँ चुप रहा, वैसे कुछ ना जैसे तुम समझ रही हो। सीता जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कहाँ है।
सहेलियां लेकर के भैया इनको चली और आई कहां, जहां पर भगवान राम खड़े फूलों को तोड़ रहे थे। और जैसे ही फूलों के सामने पहुंची मैया जानकी, आहा, राम जी ने सीता को देखा और सीता जी ने राम को देखा। और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, देखे भैया दोनों पाले कहू ना, हाँ घुगो के ना, बस राम जी सीता के देखे टकटकी बांध और सीता जी राम जी का। और वैसे बेटा परेशान, हाय दैया ये हुका कह रहे हो, ले तुम फूल तोड़े आए रहो या ये सब करे आए रहो। अगर किसी यहाँ जनकपुरी के सैनिक ने देख लिया और बता देगा तो राजा जनक फांसी पे लटका देंगे। हाँ ये सब क्या है? और लक्ष्मण भैया वैसे परेशान, भैया 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 बिल्कुल जाम हुई, न बाले न डोले न हाले। लक्ष्मण कहला यार एक तो बिना बुलाए मेहमान, ऊपर तो भैया 2 नंबर काम कर रहे, कोई अगर देख ले तो ये मारते मारते फैला दे। हाँ ये सब क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण ने राम जी को समझाया का भैया सुनो, तब राम जी हल्का सा डगमगाए। लेकिन इन दोनों का प्रेम वहां पर एक दूसरे से जुड़ गया, बंध गए प्रेम की जोड़ी में चितचोर आप चितचोर हुए। और सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नयन चकोर हुए। सीता जी ने रघुनंदन को अपने हृदय में बसा लिया और रघुनंदन जी ने सीता को अपने हृदय में छुपा लिया। ये प्रेम बन गया दोनों का। सीता जी उधर चली गई और लक्ष्मण जी भैया को लेकर उधर चले गए। तो राम जी बोले कहे ये लड़की कौन थी? तो लक्ष्मण ने तो बस यही कहा, भैया यह जनक दुलारी है और जिनके कारण श्री मिथिला में और स्वयंवर की तैयारी है। क्या? हाँ ये राजा जनक की बिटिया है, तब है तुमका समझे तो लबन लबन ना करो। हाँ लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आवत। राम जी बोले रे भैया गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। राम जी को लेके घर आए, फूल दिए, पूजन हुआ। लेकिन मैया जानकी माताओं घर लौट के नहीं गई। कहाँ गई ना? और ये सम्मानीय रोहित भैया 51 सागर सुमन भेंट हो रही है, आशीर्वाद की कामना। वहीं उसी वाटिका में गिरजा माँ का मंदिर था। सीता मैया मंदिर में आई, बोली मैंने जीवन में पहली बार राम को देखा है, मैं चाहती हूँ कि ये बात मैं सबसे पहले गिरजा मैया को बताऊंगी, शेरा वाली माँ को। गई और मंदिर में आई और दोनों हाथ जोड़ करके पूजा करने लगी। कैसे? बिनती मेरी और बिनती मेरी, हाँ अरे बिनती मेरी स्वीकार करो अम्बे मैया, अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ शेरा भर दे झोली खाली, मेरी माँ शेरा वाली। कैसे पूजन किया है मैया जानकी ने? कैसे? अरे पूजन की अधिक अनुरागा, पूजन अरे निज अनुरूप सुभग परमागा। हो मंगिया मेरी मैया, मंगिया मेरी, हाँ मंगिया मेरी भर वादे ना मैया, अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ भर दे झोली खाली, मेरी माँ शेरा वाली। मैया
मैया जानकी ने पूजन किया और पूजन करने के बाद मैया सुनैना के पास वापिस चली आई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही मैया सीता आई, आइए लेकर के चलते हैं स्वयंवर स्थल पर। ये तिरहुत में पंडाल लगा था, आओ जान लेते हैं मैया जानकी का पंडाल कितना बड़ा था जहां सीता जी का स्वयंवर हुआ था। 72 कोस में तो केवल पंडाल लगा था मैया जानकी का। सुन लेना। और ये भैया समीर बामन सागर सुमन भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। बोलिए कन्हैया लाल की। अब देखो 18 योजन में तो केवल मैया जानकी का पंडाल लगा था मेरी माँ, तो 72 कोस में, याद रखना 72 कोस में जानकी जैसा स्वयंवर दोबारा ना भूतो और ना भविष्य, ना तो हुआ ना भविष्य में होने की संभावना। इतना विशाल स्वयंवर था। द्वीप द्वीप से राजा आए थे, जिला भूल जाओ, देश भूल जाओ, द्वीप द्वीप से राजा लोग सीता जी से विवाह करने आए थे। समझो कितनी बड़ी बात है। द्वीप द्वीप से स्वयंवर शुरू हुआ और जैसे ही माताओं स्वयंवर शुरू हुआ तो राम और लक्ष्मण गए और गुरुजी के साथ जाके यहाँ 3 कुर्सी पड़ी रहे, चुप बैठ गए। इनका अच्छा मतलब नहीं रहा, टूटे और चाहे धरा रहा है। राम जी बोले 2-4 रसगुल्ला खाई भी चुप जेब हम डाली भी चल दी हम का मतलब। हाँ, वो तो सिर्फ स्वयंवर का दर्शन बन करके आए थे। और जैसे ही वहां पर पहुंचे मेरी माताओं और जो स्वयंवर शुरू हुआ तो राजा जनक ने सब लोगों को आदेश किया, भैया एक ऊंचा सा शंख बजाया गया और स्वयंवर शुरू हुआ। और जैसे ही स्वयंवर शुरू हुआ मैया जानकी तैयार होकर के दुल्हन बन करके और जयमाला लेकर के सभा में आई। तुलसीदास जी ने कलम चलाई और क्या लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगोधारी तो देखी रूप मोहे नर नारी। तुलसीदास बोले जब सीता मैया जयमाला लेके आई तो सीता जी को देख करके नर नारी मोहित हो गए। का लिखा है नर नारी मोहित हो गए। और वही तुलसीदास आगे क्या लिखते हैं, मोहे न नारी और नारी के रूपा और पन्नगारी यह रीति अनुपा। एक तरफ तुलसीदास कहते हैं कि नारी को देख करके नारी मोहित हो गई और दूसरी तरफ तुलसीदास कहते हैं कि नारी को देख करके नारी मोहित नहीं होती। अब बताओ भैया कहीं की बात बनी हो। तुलसीदास हमका मिल जाए हमारी इनकी लड़ाई हो जाए कसम से। हाँ, ऐसी रामायण रच के गए लोग फंसे रहते हैं, लेकिन सुनो बड़ा ही साधारण है, समझना कैसे। यहाँ का भावार्थ समझिएगा। रामायण की चौपाई में अंतिम शब्द क्या है, रंग भूमि जब सिय पगुधारी। पगुधारी शब्द पकड़ लो। पगुधारी नाम था भगवान रामचंद्र का। कैसे, अरे जब से नारी अहिल्या ध्यान देना भैया, जब से नारी अहिल्या तब से नाम पढ़ो पगोधारी। पहला प्रमाण पगोधारी नाम था भगवान रामचंद्र का। और दूसरा प्रमाण सुनना ध्यान से, प्रभु ने लात सीना पर मारी, अरे तब से नाम पढ़ो पगोधारी। अब देखो माताओं, पगोधारी नाम था रामचंद्र का। और आ जाओ फिर
हुए। रामायण में ये दर्शाया गया, रामायण तो राम जी के जाने के बाद में लिखी गई है, वर्तमान में नहीं, भूतकाल की चर्चाएं वर्तमान में लिखी गई। तो भूतकाल की बातें जब वर्तमान में लिखी जाती हैं तो वर्तमान की चर्चा नहीं, भूतकाल की चर्चा होती है। तुलसीदास ने बताया कि जिस समय रामायण में मैया जानकी जयमाला लेके आई तो पगुधारी नाम था भगवान राम का। जब से नारी अहिल्याकारी तब से नाम पड़ो पगुधारी, भृगु ने लात सीना पर मारी तब से कही तेरे पगुधारी। अर्थात बताया और ये राहुल पाल और रोहित पाल और सम्मानीय अजय वर्मा 51 सादर सुमन भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। और ये अच्छा तो 11 सुमन भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब बताया है चौपाई में कि रंग भूमि में सीता जी नहीं आई। रंग भूमि में जब सीता के पति पगुधारी राम आए तो सीता को नहीं, राम को देख करके तो देखी रूप मोहे नर नारी, राम को देख करके नर नारी मोहित हो गए। अब देखो ये काम संपन्न हुआ, स्वयंवर शुरू हुआ। बड़े लंबे चौड़े राजा आए भैया, कोई मूछे ऐठे, कोई ताल ठोंके, हाँ सब बोले हम हैं तो जब धनुष देखे हुए हैं, ऐसे धनुष बहुत तोड़े, अपने अपने में यहाँ बड़ाई करें। राजा जनक ने आदेश कर दिया जाओ भैया धनुष तोड़ो जाए, तो सब राजा लोग धनुष तोड़ने जाए लाग। एक राजा बैठ रहे बड़ा लवरा, हाँ वो उठाओ मार ऐसे ऐसे करे, बोले अभी जाता हूँ धनुष तोड़ता हूँ। और गवा घमंड मैया धनुष के पास मैया, और जैसे ही धनुष छुआ लगा 440 वोल्ट का करंट, चुप जाएगा बैठी गई। बोले नहीं कोई तेरे, बगल वाला पूछे लग का है न कहू भैया तोरी आयो धनुष, बड़े घमंड में गए रहो तो कहे नहीं हम तोरी तो तुम नाक पहुंच के रहो, तुम्हारे हमारे छोड़िया। अब राजा जनक ने आदेश किया चलो उठाओ अपनी अपनी ताकत दिखाओ। अब राजा लोग जाने लगे पर धनुष नहीं उठा। तुलसीदास ने फिर एक चौपाई लिखी, विवाद खड़ा कर दिया। क्या लिखा तुलसीदास ने कि भूप सहेस तसये कही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। भैया या चौपाई पढ़ ले वही का अर्थ जान ले तो दिमाग को चक्कर आ जाए। तुलसीदास का कह लगे भूप माने राजा, सहस माने हजार, सहस माने हजार, 10 माने 10। तुलसीदास बोले कि 10,000 राजा एकदम में दौड़ी पड़े धनुष उठाओ, 10,000 राजा और धनुष तब नहीं उठा। अच्छा बताओ अगर यह बात सही होता है तो 10,000 राजन कर 20,000 तो हाथ ही होंगे, कितना बड़ा रहा है धनुष। चलो छोड़ो, अगर धनुष धोखे में यहाँ टूट जाता है तो सीता जी कहते घिके जयमाला डरती का, सबके डरती और डरते सबके, ऐसा तो था नहीं। हाँ वहां पर बात दूसरा है। आइए व्याकरण की निगाह से उसे समझने का प्रयास करते हैं, हिंदी समझना। अब जैसे मान के चलो तुलसीदास जी ने जो रामायण की चौपाई को दर्शाया, भूप सहस 10 एक ही 12 बहुवचन। एक बात समझना, इधर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, इधर 10,000 खड़े हैं। अगर आप इनको व्याकरण यानी ग्रामर की निगाह से अगर संज्ञा देना चाहोगे तो क्या संज्ञा दोगे? इधर एक आदमी खड़ा, इधर 10,000 खड़े। बहुवचन कितने होते हैं? वचन 3 प्रकार के, एक वचन, बहुवचन, दो वचन, बहुवचन। 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इधर एक आदमी खड़ा, इधर 10,000 लोग खड़े हैं, समझे। अब इनको अगर संज्ञा दो, अगर गोस्वामी तुलसीदास 10,000 राजान कर नाम लिखती तो रामायण कितनी मोटी हो जाता है, समझ रहे हो। इसलिए 10,000 राजाओं को एक ही जगह लाने के लिए व्याकरण का उपयोग किया गया और यहाँ पर बहुवचन डाल दिया गया। एक आदमी खड़ा तो वो एक वचन की संज्ञा में आएगा, 2 आदमी खड़े हैं तो 2 वचन की संज्ञा में आएंगे, और जहां बहुत सारे खड़े हैं तो वहां बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। तुलसीदास का मतलब था वारा, वारा माने होता है, वार माने दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। वार माने होता है दिन, अर्थात एक दिन में एक एक करके 10,000 राजाओं ने कोशिश की, एक एक करके 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष नहीं उठा। याद रखना,
तुलसीदास ने सिर्फ रामायण के चौपाई में व्याकरण का प्रयोग करके बहुवचन की संज्ञा दी और 10,000 राजाओं को वहीं समाप्त कर दिया। बाकी यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हाँ 10,000 राजा धनुष द्वारा गए रहे, ऐसा नहीं है। जब 10,000 राजाओं से भी धनुष नहीं उठा तब राजा जनक अपने आसन से खड़े हो गए, बोले रुक जाओ बेशर्मो, शर्मानी चाहिए तुम लोगों को। मैं तो समझता था कि तुम लोग बड़े बलवान हो गए। मेरी कुंवारी लली रही और बिरथा पेज धनुष की कुंवारी लली रही। अरे काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, अरे सब विभाग लली को फूटो। कि हमारी हंसी भई अरे बिरथा पेज धनुष की मेरी कुंवारी सिया रही अरे बिरथा पेज धनुष की। राजा जनक अपने आसन से खड़े हो गए, रोने लगे, बोले देश देश के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली हैं और हमने तो केवल जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली है। अब को जन भाके भटमानी और वीर विहीन मही मैं जान गया इस धरती पर कोई वीर नहीं है। जो स्वयंवर शुरू हुआ तो कोई अपनी मूछें खींच रहा था, कोई ताल ठोक रहा था, कोई सीना थपथपा रहा था, लेकिन तुम लोग एक धनुष नहीं उठा पाए। अगर मुझे मालूम होता कि भारत में ऐसे कमजोर लोग रहते हैं तो मैं इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। मेरी सीता कुंवारी रह जाएगी। अब भैया सुनैना रोवे, सीतो जी रोवे, सब परेशान। और जब सब दुखी हो गए, राजा जनक ने कहा कि धरती पर कोई वीर नहीं है, तो सगरे राजा खोपड़ी नीचे झुका गए और हुए भैया वही बैठे रहन लखन लाल। हाँ, लखन ने जो ये बात सुनी, लक्ष्मण खड़े हो गए, आवाज लगाइए जनक। लक्ष्मण खड़े हो गए गुस्से में, क्या कहा तुमने जनक? धरती पर कोई वीर नहीं है, हम सूर्यवंशी लोग हैं और जहां राजपूती के अंश बैठे हो वहां ऐसी कायरता भरी बात नहीं करते। तुम कह रहे धरती पर कोई वीर नहीं है? अरे ये धनुष तो बहुत छोटी बात है। यदि आज्ञा गुरु की पाई जावे तो ब्रह्मांड को अब हिलाई जावे।